आज होगी सबसे चमत्कारी यंत्र की बात। ऐसे 8 यंत्र जो आपके जीवन के हर बिगड़े काम को बनाएंगे, जो आपको पीछे ले जा रहा है वक्त उसको आगे लेकर आएंगे, आपके तरक्की के रास्ते को साफ करेंगे, आपके जीवन में कष्टों को दूर करेंगे। आज भगवान और ग्रहों की कृपा दिलाने वाले 8 यंत्रों की बात होगी। आपका डर, आपके पैसे की तरह, आपकी नौकरी का, आपके दुश्मनी का, जो भी आपका डर है, शादी ना होने का, संतान का, हर समस्या को दूर करेंगे। आपको कम बजट में स्टाइलिश बंगले जैसा घर दिलाने की जानकारी दी जाएगी। आपको भी बंगले जैसे घर में रहने का सुख मिलेगा और हॉट मौसम का हॉट मेकअप सिखाया जाएगा। गर्मी में जितनी ब्यूटी टिप हम देंगे और कहीं नहीं मिलेगी। आज मैं आपको नौकरी और करियर से जुड़े 5 महा उपाय बताऊंगी, इसलिए जरूर जानिएगा। चलिए पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और मिल नहीं रही है? एक नींबू के ऊपर 4 लौंग को अच्छे से गाड़ दीजिए। ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। लौंग जो है वो शनि का प्रतीक है और नींबू केतु और बृहस्पति का। तो हम शनि के जरिए उन डिलेज को अटका रहे हैं नींबू के साथ, जो डिलेज आपको बहुत देर से हम ये बोल सकते हैं इम्पेशेंट बना रहे हैं, उन डिलेज को नींबू के अंदर गाड़ रहे हैं। फिर अपने साथ इसको लेकर जाएं, हनुमान मंदिर में चढ़ा दें, आपका काम जरूर बन जाएगा। सूर्य आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आपके काम की सफलता असफलता सूर्य पर निर्भर करती है। आज मैं आपको सूर्य यंत्र की जानकारी देने जा रही हूँ। एक एक करके सारे यंत्रों के बारे में बताऊंगी। सूर्य यंत्र किसी की कुंडली में अगर सूर्य अशुभ हो रहा है तो हर काम असफल हो जाता है। उसे अपने ही काम का यश नहीं मिलता, बहुत परेशान रहता है, सम्मान भी नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि परेशानी हो, लेकिन इसे दूर कैसे किया जाए? इसे दूर कर सकते हैं। आपको यंत्रों का सहारा लेना होगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर सूर्य यंत्र चल रहा है। आपको इसे कैसे स्थापित करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सूर्य यंत्र की स्थापना संडे या किसी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। रविवार को सबसे अच्छा रहता है अगर आप इसकी स्थापना करें, क्योंकि ये सूर्य का ही दिन है। सबसे पहले आपको फ्रेश हो जाना है, नहाकर आपको बैठना है, सूर्य देव को प्रणाम करना है। इसके बाद सूर्य यंत्र को गंगा जल गाय के दूध से पवित्र करें। अब सूर्य यंत्र का पूजन करें, विधि के साथ पूजन कीजिएगा। आपको जो मंत्र जपना है वो जानिए। ओम घृणे सूर्याय नमः। जाप करने के बाद यंत्र की स्थापना अपने पूजा की जगह पे कीजिए। रोज इस सूर्य यंत्र का पूजन और पाठ कीजिए। इस तरह सूर्य यंत्र का पूजन करने से आपको बार बार जो असफलता मिलती है, अनसक्सेसफुलनेस का मुंह देखना पड़ता है, वो सक्सेस में बदल जाएगा। अब दूसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। आप जिस नौकरी में हैं उसमें खुश नहीं हैं, ऐसे में रोज सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाजों को एक साथ मिलाकर खिलाएं और कोशिश करें उस अनाज में आपकी एनर्जी जाए। जैसे आप हाथ में अनाज ले सकते हैं और अपने हाथ में अच्छे से रब कीजिए। 2 मिनट तक रब करते जाइए। जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसको दे दीजिए, क्योंकि जब पक्षी आपके दिए हुए अनाज को लेकर उड़ते हैं तो आपकी परेशानी को भी चुग के उड़ जाते हैं। इसीलिए आपकी ऊर्जा उसमें जाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप एक काम और करें, किसी मंदिर में दर्शन करके ऑफिस जाएं। ऑफिस में आपका सब काम बॉस की नज़रों में आने लगेगा, आपको तरक्की मिल जाएगी और आपका मन भी लगने लगेगा। अब बात करेंगे चंद्र यंत्र की। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर आपका चंद्रमा सही स्थान पर बैठा है तो आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, जीवन में खुशी रहेगी। आपको चंद्र यंत्र की पूजा कैसे करनी है, कैसा दिखता है ये यंत्र, ताकि आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें, आइए दिखाते हैं। चंद्रदेव को प्रसन्न करना हो तो चंद्र यंत्र के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर ही विराजमान है। आपकी स्क्रीन पर चंद्र यंत्र लगातार चल रहा है, उसे ज़रूर देख लीजिए। आपको इसे कैसे स्थापित करना है ये भी जान लीजिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को या फिर पूर्णिमा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिन है, हाँ,
पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त को देखकर चंद्र यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र को सामने रख के पूजा करने से सभी प्रकार के दुख, तकलीफ, डर खत्म हो जाते हैं। आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। कारोबार और नौकरी में अगर आपको सफलता चाहिए तो चंद्र यंत्र की स्थापना ज़रूर कीजिए। इसे करने से आपकी दुकान, कारोबार या नौकरी में किसी भी तरीके की बाधा नहीं आएगी। अभी तो वो यंत्र बताऊंगी जो आपको माँ की कृपा दिलाएगा, लेकिन वो बात आगे होगी, इसी शो पर होगी। अभी एक और ज़रूरी बात। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है, फटाफट से ये जान लेते हैं। क्या, ध्यान से सुनिए, आप नौकरी बदलना चाहते हैं? ऐसे में सैटरडे के दिन शनि देव का विधि के साथ पूजन कीजिए। एक मंत्र बता रही हूँ, इसका 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। आपको दूसरी नौकरी मिलने का योग जल्दी ही बन जाएगा। अगर माँ की कृपा नहीं मिली तो आपके दुश्मन आपको बार बार परेशान करेंगे, आपके खिलाफ साजिश करेंगे। ऐसा क्यों होने दिया जाए? इससे पहले इस सबको रोक क्यों ना लिया जाए? आपको क्या करना है जानिए। अब हम बात करेंगे बगलामुखी यंत्र की। आपके जो भी दुश्मन होंगे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको स्क्रीन पर बगलामुखी यंत्र दिख रहा है, इसे आपको स्थापित करना है। इस यंत्र को शुभ मुहूर्त में सामने रखकर बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय पीले कपड़े पहनने चाहिए या साथ में पकड़ लेने चाहिए। जाप के लिए हल्दी की गांठ की माला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस यंत्र को सामने रखकर माँ बगलामुखी का मंत्र 36,000 की संख्या में जाप करने से दुश्मनों की कोई भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट काम नहीं करती है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीतांबरे तंत्र बाधाम नाशाय नाशाय। आगे बढ़ने से पहले आज का चौथा महाउपाय क्या है ये जानते हैं। आपको मनचाही सरकारी नौकरी अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, इसके लिए इंटरव्यू देने जाना है और उसके साथ साथ घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा माँ की कृपा मिल जाए तो क्या कहना, आपकी जेब में हमेशा पैसा भरा रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक यंत्र स्थापित करना होगा। क्या करना है और कैसे, जानिए। अब हम बात करेंगे दुर्गा बीसा यंत्र की। ये यंत्र कैसे दिखता है पहले ये देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है। ये यंत्र आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकता है, जैसे चोरी से, आग से, झगड़े लड़ाई से, डर से, दुश्मनी से। इस यंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसे अपने पर्स या जेब में रख लीजिए, धन भी आएगा, ये शक्ति भी दिलाता है। दुर्गा बीसा यंत्र को सामने रखकर शुभ मुहूर्त में हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस यंत्र की रोज पूजा सिरहाने रखकर करने से बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है। अभी संतान दिलाने वाले यंत्र की जानकारी देनी है, इसी शो पर दूंगी, लेकिन पहले कुछ और खास जरूरी बातें। वक्त हो गया है हमारे पहले दर्शक की समस्या का समाधान करने का। हमारे पहले दर्शक हैं रांची से विराज कुमार। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि 1 साल हो गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, बीटेक किया हुआ है। जानना चाहते हैं नौकरी कब मिलेगी या फिर बिजनेस करना चाहिए। नहीं, आपको जॉब मिल जाएगी, थोड़ा और पेशेंस रखिए। एक काम कीजिए, सुबह उठते ही 3 तुलसी के पत्ते खाया करें, शाम को तुलसी पर दिया जलाया करें, और घर पर तुलसी नहीं है तो उसको प्लीज़ लगवाइए। और आपको एक काम और करना है, रोज़ शाम को पीले कपड़े पर बैठकर ज़मीन पर आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है या सुनना है। ये कीजिए, जल्दी ही आपकी रुकावटें दूर होंगी। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु के फैन पेज को लाइक कीजिए, अपने इश्यूज भेजिए और शो देखिए, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब उन कपल्स की बात जिनके घर बच्चे नहीं जन्मे हैं, जो संतान सुख से दूर हैं। आज आपको बहुत बहुत काम की जानकारी देने जा रही हूँ। आपको संतान के लिए संतान गोपाल यंत्र अपने पास रखना है। आपके घर में किलकारी गूंजे, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जो यंत्र बता रही हूँ उसकी स्थापना करनी है और डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। यंत्र की फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।
ये यंत्र उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके घर संतान नहीं है। तो आपको क्या करना है ये जानिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति के साथ संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करनी है। आपको यंत्र स्थापित करते समय संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना है। इससे आपको योग्य संतान मिलती है। अब ये देखिए कि आपको गोपाल यंत्र स्थापित कैसे करना है। संतान गोपाल यंत्र को गुरु पुष्य नक्षत्र में स्थापित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसको स्थापित करें, संतान स्तोत्र का, गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ करें। संतान गोपाल यंत्र की स्थापना गौशाला में करें, इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसके सामने गोपाल कृष्ण मंत्र का जाप करें, शीघ्र ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अब महाकाली की बात करते हैं। महाकाली तो आपको संकटों से बचाती है, आपकी मनोकामना भी पूरी करती है। आपको बस एक काम करना है, महाकाली को प्रसन्न करना है। कैसे? इस यंत्र के जरिए। कैसे होगा? जानिए कैसे होगा। महाकाली यंत्र बहुत महाशक्तिशाली होता है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर महाकाली यंत्र देख सकते हैं। इसको स्थापित करना है। कैसे करना है अब ये जानिए। महाकाली यंत्र जो है, इसकी पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। विशेष रूप से दुश्मन से बचाने के लिए आपको महाकाली यंत्र का इस्तेमाल करना होता है। देखिए, अगर किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है, मुकदमे में आपको जीतना है, किसी भी तरीके के मुकाबले में जीतना है, तो आपको महाकाली यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी ही। लेकिन आपका पक्ष सच्चा होना चाहिए। झूठों को इस यंत्र का कोई साथ नहीं मिलता। रोज़ सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर यंत्र के सामने बैठकर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यंत्र की पूजा करनी चाहिए। अभी तो दुकान कारोबार को घाटे से उबारने वाले यंत्र की जानकारी देना बाकी है, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात। अब बात आपकी दुकान की, आपके कारोबार की करते हैं। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है, अगर कारोबार में घाटा हो रहा है, तो आपको व्यापार वृद्धि यंत्र की ज़रूरत है। व्यापार वृद्धि यंत्र जो है, ये किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुकान में घाटे को यानी कि लॉसेस को प्रॉफिट में बदलने की ताकत रखता है। आपकी दुकान या फैक्ट्री में इसको लगाने से बचत होती है, चोरी से भी बचते हैं आप। व्यापार वृद्धि यंत्र आपके बहुत काम का होता है। आपको व्यापार वृद्धि यंत्र को कैसे स्थापित करना है वो जानिए। इस यंत्र को शुक्ल पक्ष के किसी भी संडे को तुलसी के रस में चमेली की लकड़ी की कलम से आप भोजपत्र पर लिखें। इसके बाद इसकी विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। व्यापार वृद्धि यंत्र की प्रतिष्ठा और पूजा करने के बाद इसे दुकान या ऑफिस जहाँ से आप बिजनेस करते हैं वहाँ के पूजा घर में रखें। रोज़ पूजा करें, आपके बिजनेस में अपने आप ग्रोथ होने लगेगी। हाँ, और एक बात देखिए, इस यंत्र को लगाने से फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन ये आपको नुकसानों से भी बचाता है। चलिए, वक्त हो गया है आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। दिल्ली के, ध्यान से देखिए कहीं आप तो नहीं हैं, दिल्ली के उत्तम नगर से मोनिका साहनी ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। परेशानी ये है कि शादी नहीं हो रही है, रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। शादी का योग कब तक है? मोनिका, आप थोड़े से परेशान नहीं होइए। कई बार हम शुरू में रिश्ता देखना शुरू करते हैं और 6 महीने में ही घबराहट हो जाती है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, थोड़ा पेशेंस तो रखा ही करें। हाथ में रोज़ हल्दी से माचिस की तीली के पीछे वाली तरफ से स्वास्तिक बनाकर दोनों हाथ में रखा करें। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाया करें और नाभि के अंदर कच्चा दूध लगाएं। आपके रिश्ते अब आप जो भी देखेंगे आपकी पसंद से पक्के हो जाएंगे। आज आपको इतने सारे यंत्रों की जानकारी दे रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको मंगलवार के दिन बजरंग बली के अचूक यंत्र की जानकारी ना दूं? तो चलिए, आपको बजरंग बली के यंत्र से जुड़ी एक खास बात बताती हूँ। हनुमान यंत्र की फोटो को ध्यान से देखिए। फोटो में 1 से 7 तक अंक दिए हैं। आंख बंद करके पूरी आस्था और विश्वास के साथ एक अंक पे उंगली रख दीजिए। आप पेंसिल से भी पॉइंट कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। श्री राम भक्त हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा की कोई भी 2 पंक्तियों का जाप करें, सीताराम मंत्र का जाप करें। ध्यान करते समय अपनी उंगली या किसी भी पॉइंटेड चीज़ को एक जगह पर जाकर रोक दीजिए। फिर इस हनुमान यंत्र को आपको घुमाना है। कुछ देर बाद उंगली या कर्सर रोक लें। अब कर्सर या उंगली किस अंक पर है
उस अंक से संबंधित उत्तर नीचे दिए गए हैं। उन उत्तरों में बताया गया है कि आपकी समस्याओं का निवारण कब और कैसे होगा। हनुमान चक्र के अंक के उत्तर ये हैं कि अगर पहला अंक आता है तो प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा का जाप करें। कामों में आलस ना दिखाएं, अपना काम ईमानदारी से निभाते रहें। 6 महीने में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, अच्छा समय शुरू हो जाएगा। नंबर 2, अपने कामों के संबंध में किसी विश्वसनीय विशेषज्ञ से सलाह लें। मनमानी ना करें, अपनी जिद से खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। अब तीसरा ये है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन रही हैं, कुछ समय प्रतीक्षा करें। हनुमान जी का ध्यान करते रहें। सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को चढ़ाते रहें, बाद में आपकी किस्मत चमक जाएगी। चौथा पॉइंट, घर परिवार में बड़े लोग और बाहर के बुजुर्गों का आदर करें, उन्हें मान सम्मान दें, ज़रूरतमंद लोगों को दान करें, लाभ का समय शुरू हो जाएगा। 5वां पॉइंट, जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनकी पत्नी की सहायता से बुरा समय समाप्त हो जाएगा। अनमैरिड लोग हर ट्यूसडे को और सैटरडे को हनुमान जी के दर्शन करें, लाभ ही लाभ होगा। 6वां पॉइंट, अभी आपके संघर्ष के दिन हैं। दुखों के निवारण के लिए करीब 2 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों को करते रहें। 7वां पॉइंट, बस अब आपका भाग्य आपके साथ ही रहेगा और आपको बहुत कुछ अच्छा समय देगा और आने वाला भी है। हनुमान जी का ध्यान करें। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती है, लेकिन कल को मैं सुधारूंगी और आपका साथ चाहिए मुझे। इसके लिए अपने नाम के हिसाब से या अपनी राशि के हिसाब से फॉलो कीजिए एक टिप और देखिए फर्क। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग बुराई करने से बचें। कल किस्मत आपका साथ दे रही है 72%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी को याद कीजिए। कल लक आपका साथ दे रहा है 74%। मिथुन राशि के लोग खाने में सोयाबीन जरूर लीजिए आप, लक आपका साथ दे रहा है 63%। कर्क राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए, लक आपका साथ दे रहा है 52%। सिंह राशि के लोग कल के दिन नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड कीजिए, लक आपका साथ दे रहा है 66%। कन्या राशि के लोग मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर लगाएं, किस्मत आपका साथ दे रही है 71%। तुला राशि के लोग ब्लैक कलर के जूते पहनिए आप, लक आपका साथ दे रहा है 75%। वृश्चिक राशि के लोग चींटियों को कल आटा खिलाएं, आटा या चीनी भी खिला सकते हैं, लक आपका साथ दे रहा है 65%। धनु राशि के लोग सेब खाएं, घर वालों को खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, किस्मत आपका साथ दे रही है 57%। मकर राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर में आरती कीजिए आप, लक आपका साथ दे रहा है डॉट एवरेज 50%। कुंभ राशि के लोग घर के मंदिर को साफ सुथरा रखिए, लक आपका साथ दे रहा है 60%। और मीन राशि के लोग गणपति जी की पूजा अर्चना कीजिए, लक आपका साथ दे रहा है 65%। वक्त हो गया है आपके मेरी खास बातचीत का। जी हाँ, आपका फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रो स्पेशल आ गया है। अगले 2 मिनट आपको वो बताने वाली हूँ जो सिर्फ आपको मुझसे बात कर ही मिलेगा, क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। देखिए, यंत्र मैंने आपको बताया कि बहुत पावरफुल होते हैं। आपको एक खास यंत्र के बारे में भी बताती हूँ जिसका नाम है श्री यंत्र। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। श्री यंत्र को अपने पैसे वाली जगह पर अपने हाथ से बनाकर अगर रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर हाथ से नहीं बना सकते कोई बात नहीं, चांदी का श्री यंत्र पैसे जोड़कर खरीदिए, इसको अपने पैसे वाली जगह पर रखिए। इस यंत्र में मल्टीप्लिकेशन की पावर है, इसमें बहुत ऊर्जा है। इसका इस्तेमाल कीजिए और आपको कुछ ही समय में फ़र्क दिखेगा। ऐसा भी होता है, स्वास्तिक भी जो है वो भी बहुत पावरफुल साइन है। स्वास्तिक को अगर आप मेटल के स्वास्तिक को यूं 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 घुमाइए तो वो एक चक्र बन जाता है, यानी कि नेवर एंडिंग एनर्जी का चक्र। तो स्वास्तिक को भी पर मेटल का होना चाहिए। स्वास्तिक को भी आप कैश बॉक्स में रखिए, स्वास्तिक को अपने पर्स में रखिए, अपनी बॉडी पर चिपकाइए, अपनी हीलिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत पावरफुल सिंबल है,
इसका इस्तेमाल जितने क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं कीजिए। इसका काम है मल्टीप्लाई करना, तो अच्छी चीज़ों पर इसको बनाना है ताकि वो चीज़ मल्टीप्लाई करे। अब शो का अंत आ रहा है और आपको बताते हैं आज का आखिरी और 5वां महा उपाय। क्या बहुत मेहनत करते हैं फिर भी प्रमोशन नहीं हो रहा? हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आपको अक्षत यानी कि थोड़े से साबुत चावल अर्पित करने हैं। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय से इंसान को अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि इस उपाय से आपका भी प्रमोशन पक्का समझिए। प्रमोशन होगा तभी तो धन बढ़ेगा। अभी चलती हूँ, लेकिन कल आपके घर की दाल मेरे हाथ में होगी और आपको दाल से जुड़े ऐसे उपाय बताऊंगी जो मुफ्त में आपकी हर उलझन को दूर कर देंगे। लेकिन ये कल की बात। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।